Okay, guys. So in the last lab also, we have done a few things like we try to look how to generate the getter setters, how to generate the constructors and so on. So I'm going to repeat all those things again. Okay, for those because not everyone was able to do that in the lab. So we were working on a small backend project called as hospital management system, wherein we specifically choose the appointment module, right? So we made a package by the name appointment module, right? Here we have created a few class. So as we remember in the last class, we started with a bottom-up approach, wherein we started with selecting the entities first, right? कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे होंगे, फिर उन एंटिटीज में जा करके उनके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, हम वो फिगर आउट करेंगे. जब वो सेटल हो जाएगा तब उसके बाद हम उनके बिहेवियर पे बात करेंगे, राइट? एंड बाय पुटिंग these fields and the behavior into one unit as defined in the class. That is what we call as encapsulation, right? And throughout the coding, we will follow a practice called as data hiding. So what technically data hiding means is if you keep all your fields as private or most restrictive, okay, and all the behavior that surround them to get, that means read and write those data, which are the getter and setter methods as public methods. So we will say that we have achieved data hiding, right? तो अभी हमने जो जो ये बनाए हैं, कुछ क्लासेस बनाए हैं, डॉक्टर बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, कंसल्टेशन फी बनाया. लेट मी से दैट आई आल्सो वांट टू मेक अ क्लास कॉल्ड एज पेशेंट, राइट? क्लास पेशेंट, PATIENT, patient, right? And then let me create a class for testing. So let me say a class called uh, appointment manager or appointment taker, whatever we want to give it a name. Here we are going to add public static void main. ठीक है, क्योंकि इस क्लास से हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट? तो जहां जिस क्लास से आपको एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, वहां पे आईडी में आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें ऐसा, फाइन, और फिनिश कर दें. इस क्लास में देखिए ऑटोमेटिकली स्केलेटन मेन मेथड का जनरेट होके आ गया. स्केलेटन मतलब आउटर स्ट्रक्चर जनरेट होकर के आ गया. So the first thing that we want to do is we want to create some fields in the patient, like for example, let me say private string patient name. We have followed the camel case convention for the field. For both fields and the behavior, that is methods, we have to follow the camel case convention, coding convention. क्या होता है ये camel case coding convention? अगर एक वर्ड है वेरिएबल के आइडेंटिफायर में यानी नाम में, तो उस वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल लेटर से होगा. अगर एक से ज्यादा वर्ड हैं तो क्या होगा, पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल लेटर होगा, अगले सारे वर्ड्स के पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होगा. इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन. क्लास के लिए क्या था, क्लास में पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा. एक से ज्यादा वर्ड है तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा. ये फील्ड्स में स्पेशली वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए कैमल केस आपको कन्वेंशन फॉलो करना है, ये वाला. ठीक है. अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए कौन कह रहा था? आप ही कह रहे थे ना? आप बताइए क्या कह रहे थे. नहीं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट नहीं है. प्रोजेक्ट तो खैर बहुत लार्ज स्केल पे होता है. हम बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ हाँ. नहीं, मैंने बताया प्रीवियस क्लास में बताया बेटा. हाँ, कोई भी चीज़ जो शुरू कर रहा हूँ ना, भले ही वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि एमसीए बैच है आपका, लेकिन उसको टच बेस करके ही जा रहे हैं हम आगे. मैंने पिछले क्लास में बताया पैकेज क्या होता है. पैकेज का स्ट्रक्चर आप याद करिए, वर्क स्पेस पे जाके मैंने दिखाया था कि अगर in.ac.jamia हमदर्द पैकेज बना रहे हैं तो इन नाम का फोल्डर बनेगा एसआर प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर एसी नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आपका जामिया हमदर्द नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर जो मॉड्यूल बना रहे हैं उसके नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर जाकर के हम सोर्स कोड डाल रहे हैं डॉट जावा नाम से. और सिमिलर स्ट्रक्चर मैंने बिल फोल्डर के अंदर दिखाया था. ठीक है, प्रीवियस क्लास में कवर हुआ है बेटा. क्या बैकग्राउंड है आपका वैसे?
डिफरेंस इसलिए आएगा, देखो एक तो हमें टाइम बहुत कम मिलना है ना, टाइम बहुत कम मिलना है। दूसरे, एकदम उस हिसाब से चलेंगे तो फिर नहीं हो पाता है। एक फ्लो होता है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो चीज़ देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग होता है। नॉन टेक्निकल ठीक है, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप उस रूटीन से पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ जब मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी जो डायरेक्टली उस यूनिट में तो नहीं होंगी, लेकिन उसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस फ्लो में मैं उस चीज़ को बताते चलूँगा आपको। अब जैसे कोड कन्वेंशन है, यूँ तो सिलेबस में कोड कन्वेंशन कहीं भी नहीं लिखा होगा आपके, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये हैबिट डालने वाली चीज़ है। अब आज से हैबिट नहीं डालोगे तो आगे चल के आपको बड़ी मुश्किल होगी, है ना? इसलिए मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड क्या है आपका? मतलब ग्रेजुएशन किसका है? तब तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। तो एक काम करो, पिछली बार पुराने स्टूडेंट में से किसी ने एक यूट्यूब की वो शेयर की है, लिंक शेयर की है। उसमें लेक्चर 1 से देखना शुरू करो। लेक्चर 1 2 लाइन से देखना, छोड़ के मत जाना। तो काफ़ी कुछ आपको उससे समझ में आने लगेगा, ठीक है? मेरे ही लेक्चर है, वो बीसीए बैच के लिए है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा हाँ, सीक्वेंस में चीज़ें आपको मिलेंगी और आसानी से शुरू करा है हमने, है ना? अच्छा और अच्छा और भी कोई स्टूडेंट है जिनको इस तरह की डिफ़िकल्टी आ रही है? हैं? अब नहीं आ रही है? आ रही है। तो आप लोग एक काम करना, फ्रीक्वेंटली मुझसे मिलते रहना, ठीक है? ताकि अपनी डिफ़िकल्टी बताते रहना, मैं कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ अगर होंगा तो उनके लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है? ताकि उससे आप थोड़ा-सा बैच में आ जाओ। लेकिन एक बात है बेटा, मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा, लगातार घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 घंटे के लेक्चर के घर पे 3 घंटे लगाना, ठीक है? और वीकेंड में अलग से। एक लैंग्वेज अच्छे से सीख गए ना, तो फिर हर लैंग्वेज सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है? अभी जो बोल रहा हूँ उसको बस सुनते जाओ, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मैं डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसको फॉलो करने का जो मतलब है वो सिंपली ये है, गाइस प्लीज रिमेन साइलेंट, बातें नहीं करो बेटा। उसका मतलब सिंपली ये है कि जो आपके फील्ड्स हैं यानी वेरिएबल्स हैं, उनको मैं प्राइवेट डिक्लेयर करूंगा। और प्राइवेट डिक्लेयर करने का मतलब है कि इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक, यानी क्लास के डिक्लेरेशन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ इस क्लास के अंदर जो मेथड होगी उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो जैसे मैंने पेशेंट नेम कर दिया, पेशेंट नेम को मैंने जो नाम दिया है, एक तो जो नाम दिया है वो बड़ा ऑब्वियस सा नेम है ना? नाम से ही आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, क्योंकि कभी-कभी क्या होगा, जैसे मैंने एक दो तीन मैं फील्ड बना के फिर आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग PATIENT पेशेंट एज, राइट? हाँ जी बोलो, क्लास में हूँ बोलो। तो टाइम लगेगा मुझे, वर्जन से तो नहीं है। हाँ 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 हाँ, मैं मंगाऊंगा, चलो ठीक है। ठीक है, पेशेंट एज हो गया, ठीक है? से फॉर एग्जांपल जो आइडेंटिफाई करेगा पेशेंट को, नॉर्मली फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं हम, वो लिख देता हूँ मैं। प्राइवेट से लॉन्ग ले लेते हैं, चलिए लॉन्ग कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? इस तरह मैंने कुछ फील्ड्स ले लिए। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फील्ड्स, ठीक है? वो सारी फील्ड्स हो सकती है, फिलहाल हम 2-3 फील्ड्स को लेके एग्जांपल देख रहे हैं। अब ये सारी फील्ड्स चूँकि प्राइवेट है, जहाँ भी आप इसके ऑब्जेक्ट बनाएँगे, इन फील्ड्स को सेट करना पड़ेगा आपको, राइट? सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बेयर मिनिमम एक तो आपको क्या चाहिए कि इनके गेटर और सेटर मेथड्स चाहिए। गेटर सेटर मेथड पिछली क्लास में बताए थे। ये वो मेथड्स होते हैं, गेटर मेथड्स होते हैं जिनसे हम फील्ड को रीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और सेटर मेथड जिसमें हम फील्ड की वैल्यू को पास करके फील्ड की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, राइट? तो वो हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, सारे मेथड्स पब्लिक होंगे, राइट? या फिर हम चाहें तो आईडी यूज करके जनरेट कर सकते हैं। पिछली बार लैब में काफी लोगों ने करके देखा है इसको। क्या करना है जनरेट करने के लिए, बता दीजिए, स्टेप बताइए। राइट क्लिक करा, सोर्स में गए, जनरेट गेटर सेटर ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, देखिए
सिलेक्ट ऑल करिए, सारे सिलेक्ट कर देगा ये। अगर सिलेक्ट ऑल नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी का आपको गेटर बनाना है, किसी का सेटर नहीं बनाना है, ठीक है, कोई ऐसी फील्ड है जो आप चाहते हैं कि दोबारा से चेंज ना हो पाए, जैसे आप लोग के कंटेक्स्ट में सोचिए आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं ना, तो एडमिशन फॉर्म के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो इनरोलमेंट नंबर आपका 4 साल में चेंज नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए सेटर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, कोई गलती से चेंज ना कर दे, तो सिर्फ गेटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप हर चीज सिलेक्ट कर लेंगे, फिलहाल मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे आपके पीछे एक विजडम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है बाद मरता हूँ मैं गेटर चूज करूँ, सेटर ना चूज करूँ, सेटर सेलेक्ट करूँ, गेटर ना सेलेक्ट करूँ, सो ऑन, और कई बार मैं सारे सिलेक्ट कर लूंगा। तो फिलहाल एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जितने भी फील्ड्स हैं सबके मैं गेटर और सेटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए फील्ड है कॉन्टेक्ट नंबर, सी स्मॉल से एन कैपिटल से, राइट। इसका जो गेटर होगा, चूंकि कैमल केस में मेथड भी जाना है, तो जी स्मॉल हो जाएगा गेट का, कॉन्टेक्ट का सी बड़ा हो जाएगा, अगला वर्ड शुरू हो गया, नंबर का एन बड़ा है पहले से, जैसा ऐसे रहेगा, तो गेट कॉन्टेक्ट नंबर करके मेथड जनरेट होगा या फंक्शन जनरेट होगा, जावा के टर्म में हम मेथड कहते हैं, ठीक है। सेट कॉन्टेक्ट नंबर में एस छोटा हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर एज इट आ गया सी कैपिटल के साथ, कैमल केस। वैसे ही गेट पेशेंट एज, पी स्मॉल से कैपिटल हो गया मेथड में, क्योंकि जी स्मॉल हो चुका है ऑलरेडी। सेट पेशेंट एज, सेम सेम फॉर्मेट, राइट। मैंने सेट ऑल करके एक बार में जनरेट करा, देखिए सारे मेथड्स आपके एक बार में जनरेट हो गए। जो मेथड्स गेटर हैं, गेट वाले हैं, उनमें देखिएगा रिटर्न टाइप होगा, क्योंकि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको मैंने क्लिक किया, देखो ये हाईलाइट हो गया, यानी इस पेशेंट नेम को हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, जो पेशेंट नेम के साथ डिक्लेयर कर रखा है स्ट्रिंग, तो यहाँ भी स्ट्रिंग होगा, राइट। फाइन, क्लियर है। सेटर में क्या हो रहा है, सेटर में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, बल्कि फील्ड की वैल्यू को सेट करना है। तो इसमें हम पास करेंगे सेम नेम, पेशेंट नेम हम यूज कर रहे हैं, राइट। पेशेंट नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, उसी नाम से जनरेट हुआ है जिस नाम से आपका फील्ड है, ठीक है। यानी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो सेट पेशेंट नेम जब कॉल करेंगे तो इसमें पेशेंट का नाम डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेजेंगे साथ में मेथड कॉल के साथ, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट। और यहाँ पे जब हम कहते हैं तो क्या बोलते हैं, इट्स अ पैरामीटर, इट्स अ पैरामीटर, मेथड का पैरामीटर होता है, और जहां से कॉल कर रहे हैं वहां पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, क्लियर कट पता है। तो जो आर्गुमेंट इस पैरामीटर को मैच करेगा उसको हम जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना करके मेथड कॉल करेंगे उस वक्त हम पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग अंडर डबल कोट्स। वो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो रहा है, देखो गेटर में मैंने दिस डॉट पेशेंट नेम नहीं जनरेट हुआ है, जो गेटर जनरेट हुआ है इसका दिस डॉट पेशेंट नेम जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन सेटर के साथ दिस डॉट पेशेंट नेम जनरेट हुआ है। क्यों, क्योंकि एक पेशेंट नेम मेथड पैरामीटर है जिसका स्कोप सिर्फ मेथड है। इस मेथड के बाद ये वाला जो वेरिएबल है, ये मेथड लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, या मेथड लोकल वेरिएबल ही है। जो पैरामीटर के वेरिएबल्स होते हैं वो मेथड लोकल वेरिएबल होती है, यानी मेथड के अंदर ही इसका स्कोप होता है, मेथड के बाहर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये वाला वेरिएबल है ये स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इसका स्कोप पूरे क्लास में रहेगा। तो चूंकि दोनों के नाम सेम हुए हैं, राइट, सेम इसलिए दिया गया ताकि आप यहाँ पे देख करके समझ जाए इसी नाम की एक फील्ड यहाँ पे भी है, तो ये भी एक कन्वेंशन है कि सेम नेम आपको दिया जाए। उल्टा नाम भी दे सकता था, मैं कुछ और दे सकता, सिंपली नेम कह सकता था, है ना, तब भी कोड चलता हमारा, लेकिन तब मैं कन्वेंशन को ब्रेक करता, विच इज नॉट अ गुड हैबिट। तो ये कन्वेंशन तो ऐसी है कि आप उसको हैबिट बना लें, लेकिन अब चूंकि यहाँ डिस्टिंग्विश करना है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है वो ये वाला पेशेंट, देखो ये हाईलाइट हुआ, ये वाला पेशेंट नेम है, और जो राइट साइड में है वो ये वाला पेशेंट नेम है ना। लेफ्ट साइड में जो था वो मेथड में से जो आ रहा है वो जो हमें मिल रहा है वो है, और राइट साइड में जहां पे हमें सेट करना है वो वाला है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने क्या कहा कि ये जो लेफ्ट साइड वाला पेशेंट नेम है वो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड है, तो दिस लगा दिया, दिस इंडिकेट इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं शेडोइंग प्रॉब्लम, जब लोकल वेरिएबल से आपका स्टेट वेरिएबल शेडो हो जाए यानी ढक जाए। अगर ये दिस नहीं होता तो क्या होता, इसकी जगह ऐसे होता। अब क्या हो रहा होता, देखो आपको वार्निंग भी दिखा रहा है, वार्निंग क्या कह रहा है, द असाइनमेंट टू द वेरिएबल पेशेंट नेम हैज नो इफेक्ट, यानी अभी ये क्या कर रहा है, जो लोकल वेरिएबल है इसको प्रेसिडेंस मिल रहा है, और ये लोकल वेरिएबल में ही लोकल वेरिएबल को सेट कर दे रहा है ना। क्यों,
क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल का नाम लेंगे तो वेरिएबल अगर दो जगह मौजूद है, मेथड लोकल में मौजूद है और क्लास लेवल पे मौजूद है, तो हम इसका मतलब ये कौन सा रिफर कर रहा है, कैसे रिजॉल्व करेंगे? इस फंडा से रिजॉल्व करेंगे कि जो ज्यादा करीब है। जैसे मैं इनसे चेयर मांगू तो ये करीब की चेयर मुझे उठा के देंगे, पीछे वाले ला के नहीं देंगे। दैट मेक सेंस? तो अगर मैं पेशेंट नेम कह रहा हूँ तो करीब वाला क्या है, मेथड लोकल का पेशेंट नेम है, तो यही समझेगा जब तक मैं दिस लगा के इसको ना बताऊं कि दूर वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा, ये फंडा आपको जहां भी रिजॉल्व करना हो स्कोप को, हर जगह काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उसमें कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे डाटाबेस से कनेक्ट करना है जेडीबीसी से, तो जेडीबीसी में यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, यूआरएल होता है, कंप्लीट थिंग होती है ना, डाटाबेस का जो स्कीमा है उसका नाम होता है, ये सब जाता है ना। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, जब जेडीबीसी का कोड लिख रहे हैं तो उसको हार्ड कोड मतलब कोड के अंदर लिख दें, है ना, कि ये इसका कंप्लीट यूआरएल है। और नॉर्मली क्या होता है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, हार्ड कोड करेंगे, कल को डाटाबेस का स्कीमा आप चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरे आईपी एड्रेस पे आप चेंज कर रहे हैं उसके सर्वर को, डाटाबेस सर्वर को, तो उसको आपको कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। कोड में चेंज करने का मतलब है कि कोड कंपाइल होगा, कंपाइल होने का मतलब है सारे पैकेजेस रिबिल्ड होंगे, जब रिबिल्ड होंगे तो रीटेस्ट साइकिल में जाएंगे, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड समटाइम्स माइन्यूट चेंजेस बहुत चीजों को ब्रेक कर देते हैं। तो मैं इसको कोड में चाहता हूँ चेंज ना करूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी फाइल जिसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, या कोई एक्सएमएल फाइल जिसमें फील्ड्स होती हैं, एक फॉर्मेट को यूज करके उनके अंदर मैं डाटाबेस का स्कीमा का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, पूरा किस पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है, तमाम चीजें इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दूंगा। नाउ दैट इज इन अ टेक्स्ट फाइल विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कोड। अब मुझे कभी चेंज करना पड़ेगा, मैं वहां पे चेंज करके प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय कर दूंगा या रिफ्रेश कर दूंगा, अपने आप वो नई वैल्यू पिक कर लेगा। और जितने भी क्लासेस आपने जहां जहां डाटाबेस कनेक्ट किए हर जगह के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में चलेगी इन्फॉर्मेशन। तो विच इज द बेटर वे? बेटर वे वो की कॉन्फ़िगरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कोड से सेपरेट रखें, क्योंकि वो सेपरेट कंसर्न है, दैट इज अ सेपरेट कंसर्न। ठीक है, उसको हम कोड से सेपरेट रखें इन अ टेक्स्ट फाइल, समटाइम डाटाबेस में भी रख देते हैं। ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको ऐसा कोई कोड दिख रहा है जहां पे मैंने हार्ड कोड भी कर रखा है इन्फॉर्मेशन को, राइट, और जो टेक्स्ट फाइल उसकी करस्पॉन्डिंग, चाहे वो प्रॉपर्टी फाइल हो चाहे वो एक्सएमएल फाइल हो, उसके अंदर भी मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन, और दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंस लेगी, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? दिमाग कह रहा है टेक्स्ट फाइल को मिलेगी। और जो मैंने आपको रूल अभी बताया वो क्या कह रहा है, जो चीज करीब है उसको मिलेगी। आप इससे ध्यान रखो एग्जाम्पल से, कि टेबल में आपसे मांग रहा हूँ, कौन सी टेबल मुझे देंगे, करीब वाली की दूर वाली, करीब वाली देंगे, तो इसका मतलब जो हार्ड कोडेड है वो कोड के ज्यादा करीब है, वो प्रेसिडेंस ले लेगा उसके ऊपर जो कि एक्सएमएल फाइल या प्रॉपर्टीज फाइल या कहीं भी डाटाबेस में कहीं एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। डाटाबेस में भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब फाइल सिस्टम में मौजूद है। ठीक है। तो हमेशा रूल रखो, कभी भी रिजॉल्व करना हुआ कि दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्पज के लिए है, किसको प्रेसिडेंस देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी और द लैंग्वेज आई एम यूजिंग। ठीक है, जो आपको कोड के करीब नजर आ रहा है वो पिक हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर? तो अभी हमारे पास ऐसे हम करेंगे, तो ये लोकल वेरिएबल, मेथड लोकल वेरिएबल जो कि पैरामीटर का वेरिएबल वो पिक हो रहा है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, शैडोइंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ दिस डॉट पेशेंट नेम। गेट पेशेंट नेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शेडोइंग की प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ही पेशेंट नेम की जब बात हो रही है, कोई पैरामीटर में कोई है ही नहीं, तो नॉर्मली उसी के पास जाएगा, है ना। एक ही टेबल रखी है, तो करीब कौन है दूर कौन है इसका चक्कर ही नहीं है, तो जो रखी है वो उठा के दे देंगे मुझे, है ना। एक नाम से एक ही फील्ड है, राइट। तो ये आपका बन गया सारा का सारा गेटर फिल्टर, एक बार में जनरेट हो गया, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब इस पार्टिकुलर अगर क्लास की हम बात करें, तो जब आप इसमें हो सकता है और भी 10 फील्ड हों, है ना। जब आप पहली बार आप फोन पर बताएंगे इन्फॉर्मेशन अपनी, तो सबसे पहले आपसे क्या बोलेगा, भाई नाम क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है, उतना करके वो अपॉइंटमेंट जनरेट कर देगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जब आप जाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो फिर वो एज के साथ, आपका एड्रेस के साथ, और आपका आपके साथ अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट होने जा रहा है कि भाई कौन आपका गार्जियन कौन है, तमाम इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करेंगे फॉर्म में, और उसको फिर
कंप्यूटर में फीड भी करेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन दैट कैन वेट फॉर अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब आप पहली बार इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उस वक्त कम से कम नाम चाहिए, किस कौन पेशेंट है जिसका अपॉइंटमेंट मैच कर सके, और उसको ट्रैक करने के लिए यूनिक आईडी चाहिए जो कि फोन नंबर काम कर रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर काम कर रहा है, राइट? ये दो चाहिए ही चाहिए। तो जब इसका हम पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होते वक्त ये दोनों इंफॉर्मेशन उसी वक्त दे देना ऑब्जेक्ट को ज्यादा सेंस बनाता है, इस बात के मुकाबले कि हम बाद में सेटर यूज करके उन चीज को सेट कर रहे हैं। सेंस बन रही ना बात, है ना? तो what we will do is, along with the getter and setter methods, we will also create a constructor that will take at least these two information, patient name and the contact number. एज हो गया, एड्रेस हो गया, सब बाद में फिल कर लेंगे जब वो काउंटर में फिजिकली आएगा, राइट? तब उनके पास जो फॉर्म फिलअप होगा ना, कंप्यूटर पे खुलेगा, उसमें फिलअप कर लेंगे, बाद में ये इसी ऑब्जेक्ट को सेट हो जाएंगे सेटर यूज करके। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस वक्त एटलीस्ट दो इंफॉर्मेशन का होना सेंस बनाता है, वरना पेशेंट का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब हम उसको नाम से आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसको यूनिक कॉन्टेक्ट नंबर से आइडेंटिफाई ना कर पाए। जब आप दोबारा जाओगे तो पूछेगा क्या पेशेंट नेम है, फला है, नहीं पहले पहले पूछेगा आपसे क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बोले कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, फिर बोलेगा अच्छा ये पेशेंट का नाम है, कहेंगे हाँ, तब वो आगे बात करेगा आपसे, राइट? यानी वी नीड to initialize these two fields at the time of the construction of the object, right? And we know that the thing that is used to initialize the fields at the time of the construction of the object is called as a constructor. C++ से पढ़ा है, राइट? उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है? देयर कुड बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, देयर कुड बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए चाहे एक कंस्ट्रक्टर बनाए, ये बात बाद में आएगी, सबसे पहले आएगी कि हम फील्ड्स उस कंस्ट्रक्टर में क्या डालेंगे। तो अभी जैसे हमने एक रीजनिंग से चूज किया, इन दो फील्ड्स की हमें जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों फील्ड्स की इनिशियलाइज हुए बिना ऑब्जेक्ट के बनने के बाद ऑब्जेक्ट का कोई सेंस नहीं बनेगा जब तक ये फील्ड सेट ना हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर में हम इन्हीं दो फील्ड्स को रखेंगे पहले, ठीक है? अब इसको भी जनरेट करने का तरीका है, चाहे तो हम हाथ से लिखे चाहे जनरेट कर लें। तो जैसे गेटर सेटर जनरेट किया है वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को भी जनरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? राइट क्लिक अगेन, सेम वी हैव टू गो टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स कोड में ही काम कर रहे हैं, जनरेट सोर्स कोड में करना है, सोर्स कोड को जनरेट करना है रादर। अब जैसे जनरेट गेटर एंड सेटर था वैसे ही क्या था, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इस पे जाएंगे। अब देखिए सारे आपको दिखा रहा है, पेशेंट नेम, पेशेंट एज, कॉन्टेक्ट नंबर। मैं पेशेंट एज को छोड़ दे रहा हूँ, पेशेंट नेम और कॉन्टेक्ट नंबर को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, राइट? मैंने कहा जनरेट, देखिए क्या हुआ, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। Now the constructor has in Java has the same name as the name of the class. हालांकि में यही होता है, कंस्ट्रक्टर डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। मेथड का रिटर्न टाइप होता है, सेटर है तो वॉइड होगा, गेटर है तो जिस टाइप की डाटा को रिटर्न कर रहा है वो टाइप का होगा, जैसे स्ट्रिंग हो गया, राइट? कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, वॉइड भी नहीं होगा, ठीक है? कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास, इनफैक्ट दैट लुक्स लाइक अ मेथड। इसके पैरामीटर्स होते हैं, इसकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखे होते हैं, दैट लुक्स लाइक अ मेथड एंड समटाइम्स बुक्स आल्सो रिफर इट टू बी ए स्पेशल मेथड, है ना? हालांकि स्पेशल मेथड कहना मैं गलत समझूंगा इसलिए क्योंकि भाई ये मेथड से डिफरेंट है, इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ठीक है? एक अलग, ये एक अलग क्या चीज है, एक अलग कंस्ट्रक्ट है ये, राइट? तो अच्छा देखिए, पी कैपिटल से, क्योंकि क्लास का नाम भी पी कैपिटल से शुरू हो रहा है ना? यहाँ पे कैमल केस अप्लाई नहीं करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? जो क्लास का नेम है एग्जैक्टली वही सेम का सेम कॉपी कर देंगे, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। दो फील्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, यानी 2R कंस्ट्रक्टर है, क्या ये 2R कंस्ट्रक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है? सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है? सुपर का मतलब क्या होता है, जैसे दिस होता है, दिस का मतलब क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। सुपर का मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इस क्लास का कोई पेरेंट क्लास हो, ठीक है? जैसे फी की बात करें, फी में कौन सी फी, फी एक पेरेंट क्लास बना दी, उसका चाइल्ड क्लास हो सकता है हम बनाए कि भाई कंसल्टेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या किसी और टाइप की फीस, ठीक है, राइट? तो वो उसके सब टाइप हो जाएंगे।
तो जब सब टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है, देखिए सुपर के साथ मेथड कॉल जैसा लगा है ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है एक्चुअली, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रहा है, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। गाइस क्लियर हो गया क्यों सुपर यहां पे आ रहा है? अगर हम चाहें तो इसको रिमूव भी कर दें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं रिमूव कर देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखो जब कोड कंपाइल होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट आएगा वो या तो सुपर आएगा विद अ कंस्ट्रक्टर कॉल, या फिर दिस आएगा दैट अगेन विद अ कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी किसी कंस्ट्रक्टर का जो पहला स्टेटमेंट होगा या तो उसी क्लास के किसी और कंस्ट्रक्टर के पास डेलीगेशन होगा, यानी इंफॉर्मेशन पास हो रही होगी, यानी किसी और कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रहे होंगे, या फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। समझ में आई? तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होने के टाइम पे कंपाइलर इस इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर देगा बाइट कोड में, जो डॉट क्लास फाइल बन रही है अपनी, आप लगाएं न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है गैस? मैंने फिलहाल हटा दिया कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पेरेंट क्लास मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मैं इस केयरफुली वर्ड को यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका पेरेंट क्लास मुझे कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हो सकता है इसका कोई पेरेंट क्लास हो जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें दिख नहीं रहा है तो मैंने सुपर भी हटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, जो पेशेंट नेम आ रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल के वक्त एज अ आर्गुमेंट, उसको पैरामीटर से रिसीव करके मैंने वेरिएबल में पेशेंट नेम में सेट कर दिया और कॉन्टेक्ट नंबर को कॉन्टेक्ट नंबर में सेट कर दिया, बन गया, रेडी हो गया मेरा ये। सिमिलरली अब डॉक्टर है, डॉक्टर में भी एक दो फील्ड जनरेट कर दें, ठीक है। बताइए क्या क्या करें। डॉक्टर का नाम एज ये तो रहेगा ही रहेगा, स्ट्रिंग डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर नेम, ठीक है। इंट डॉक्टर, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं क्या, ई आर होता है ना, है सही है, अच्छा ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग डॉक्टर डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये सारे कैमल केस लिख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, मेरा हाथ चल रहा है तो अपने आप वो आदत में बन चुका है ये चीज, वो उसी तरह कैमल केस को फॉलो कर रहा है। एक दो फील्ड और बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, रहेगा ही, सबका ही रहेगा। लॉन्ग डॉक्टर कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इनके डेटा सेट जनरेट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डाटा हेडिंग को हमेशा फॉलो करना चाहता हूँ तो हमेशा इसको प्राइवेट बनाएंगे, आई मिस दिस, ओके, इसको प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहे कि प्राइवेट के अलावा कोई और भी विजिबिलिटी स्पेसिफायर हम यूज करके कह सकते हैं कि वो डाटा हेडिंग को फॉलो कर रहा है, तो यस, पब्लिक को छोड़ करके इससे ज्यादा डिस्ट्रिक्टिव कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट या पैकेज, है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, प्राइवेट होता है, जो क्लास के अंदर का सिर्फ होता है, तो प्रेफर हम हाईली रिस्ट्रिक्टिव को ही करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट डाटा हेडिंग हो गई, और वो जो होगी वो एक सर्टेन लेवल की डाटा हेडिंग होगी, यानी पहली लेवल की डाटा हेडिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया ना, अगर कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब इसके गेटर सेटर जनरेट कर लें, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स, क्या कह रहा है ये, एक मिनट जी, हेलो, क्लास में ही हूँ मैं, क्लास 12:30 तक, 1 तक शुरू होगी, कुछ काम है क्या? अच्छा चलो मैं कॉल करता हूँ, ठीक है कॉल करता हूँ। क्या कह रहा है ये, क्या दिक्कत है, कुछ समझ में आ रही है? देख लेते हैं।
राइट क्लिक सोर्स जनरेट गेट रेसिटर्स। अब दिखा दिए इसमें, मतलब जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर रख करके आप करें तो करेगा। सारे गेट रेसिटर्स सेलेक्ट कर लूँ मैं, सिलेक्ट ऑल करके फिलहाल के लिए, अभी कोई रीजन नहीं है मेरे पास छोड़ने के लिए। ठीक है, ये आ गए। जब जनरेट होगा तो एक आध फील्ड नीचे चले जाएंगे, इसको आप सिलेक्ट करके ऊपर पेस्ट कर लो अपने हिसाब से, कट पेस्ट। ठीक है, इसका भी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हैं हम। नेम और एजी कर लेंगे इसमें भी, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। राइट क्लिक, कैसे करें बताओ? सोर्स नहीं, जनरेट कर सकते यूजिंग फील्ड्स। क्या सिलेक्ट करें? सारे सिलेक्टेड है, डिसलेक्ट ऑल करा, नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये देखिए कंस्ट्रक्टर आपका आ गया, राइट। नेम इज सेम एज नेम ऑफ द क्लास डॉक्टर। दो फील्ड्स हमने सिलेक्ट करे थे, फिलहाल के लिए मैं सुपर हटा देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना सुपर जनरेट होगा, कंपाइलर उसको इंसर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार इसमें अपॉइंटमेंट मैनेजर में, राइट। अपॉइंटमेंट मैनेजर में क्या करते हैं कि हम ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कीबोर्ड से रीड कर लेते हैं। ठीक है, इट विल मेक मोर रियलिस्टिक थोड़ा सा, कि भाई कोई फोन पे कॉल कर रहा है तो जो फॉर्म पे फिलअप कर रहा है वो उसको इंटर कर रहा है, राइट। तो इंटर आप कर रहे हैं ऐसा, कंप्यूटर पे इंटर कर रहे हैं ऐसा आप समझे। ठीक है, तो कंसोल से इंटर कर लेंगे फिलहाल के लिए। ऐसे तो वेब एप्लीकेशन होता है जिसमें फॉर्म होता है, फॉर्म आकर के सर्वर पे लगता है। ठीक है, लेकिन वेब एप्लीकेशन हम मिमिक नहीं कर रहे हैं, हम सर्वर साइड ही कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए हम कंसोल पे रीड कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो क्या करते हैं, उसके लिए यूज होता है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ स्कैन, राइट, इज इक्वल टू स्कैनर। अब ये न्यू स्कैनर, ठीक है, ये देखो आगे। जब स्कैनर क्लास मैंने लिखना शुरू किया था तो इसने इंपोर्ट किया है java.util.scanner। इस क्लास को इसको इंपोर्ट करके, इंपोर्ट इसका स्टेटमेंट जो है इसको आईडी ने कहाँ लगाया, ठीक पैकेज के नीचे। यानी जब जावा फाइल आप बनाएंगे सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, पैकेज का स्टेटमेंट होगा। उसके बाद सारे इंपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद क्या शुरू होगा, क्लास होगा, क्लास के अंदर फील्ड्स होंगे और फील्ड के साथ मेथड्स होंगे। ये पूरी फाइल का, जावा क्लास फाइल का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। याद रखना है द कन्वेंशन, एक जावा फाइल में एक ही क्लास होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल क्लास आप डाल सकते हैं, सिंटैक्टिकली दैट इज करेक्ट, बट देन यू विल गेट इनटू लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कोड आपका बहुत लंबा होगा। जिस क्लास में मेन मेथड है उसको आपको पब्लिक रखना पड़ेगा, सेम नेम उसको फाइल नेम के साथ देना पड़ेगा, कई सारे रूल्स आ जाएंगे बीच में। ठीक है, एंड दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक फाइल में एक क्लास, ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है। एक बार मैं इस इंपोर्ट को हटा के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने हटाया ना, ये क्या कह रहा है मुझे कि जो स्कैनर क्लास है, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, यानी स्कैनर क्लास को ये पहचान नहीं पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि स्कैनर जो है इस पार्टिकुलर पैकेज अपॉइंटमेंट मॉड्यूल पैकेज के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मैं डॉक्टर पेशेंट कोई भी क्लास यहाँ यूज करूंगा तो मुझे उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको मुझे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं यूज कर सकूंगा, क्योंकि डॉक्टर क्लास, पेशेंट क्लास, ये सारे इसी पैकेज के अंदर मौजूद है। लेकिन जो भी डाटा टाइप, क्लास भी तो डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, राइट। ये यूजर कोई भी डाटा टाइप जो कि इस पैकेज के अंदर मौजूद नहीं है, यानी इस पैकेज से बाहर कहीं भी है, किसी और पैकेज में है, उसको यूज करने से पहले हमें इंपोर्ट लगाना पड़ेगा।
बिकॉज स्कैनर क्लास इज नॉट इन दिस पैकेज। तो ये क्या कह रहा है कि हम इस स्कैनर क्लास को क्या कर रहे हैं, हम स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। और ये देखो आपको यह हिंट भी दे रहा है क्विक फिक्स अवेलेबल में क्या कह रहा है, इंपोर्ट स्कैनर डॉट जावा यूटिल, है ना। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वरना कीबोर्ड पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वो दबाओ अपने आप। अगर 10 इंपोर्ट चाहिए 10 इंपोर्ट एक साथ आ जाएंगे। ओ इक्लिप्स का है, हर आईडी का अपना अलग अलग शॉर्टकट होता है, वो इंपोर्ट करता रहता है। हाँ वहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे डिबगिंग वगैरह इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इधर मिलेंगी, कुछ चीज़ें इधर मिलेंगी, ये सब है, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। सेशन वहाँ भी देता है, विजुअल स्टूडियो अच्छा देता है। विजुअल स्टूडियो कोड में आप देखो ना, सेशन बहुत अच्छा देता है। मैंने जावा के लिए इसको यूज़ नहीं करा है, मैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह की यूज़ किया है मैंने, अच्छा था, सिंपल टू यूज़ है बल्कि ज़्यादा विजुअल स्टूडियो कोड में कहूँगा, इसीलिए बहुत लोग उस पे जाते हैं, अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो स्कैनर क्लास मैंने बनाया है, इस स्कैनर क्लास का वेरिएबल क्या है, स्कैन है, राइट। इसके लिए मुझे इंपोर्ट क्या करना पड़ा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यानी जावा नाम का एक फोल्डर बना होगा पैकेज में कहीं पर लाइब्रेरी में, उसके अंदर यूटिल नाम का फोल्डर बना होगा, उसके अंदर स्कैनर डॉट जावा की क्लास की करस्पॉन्डिंग जावा डॉट स्कैनर डॉट जावा की जगह स्कैनर डॉट डॉट क्लास फाइल होगी, जो कि मेरे लाइब्रेरीज के साथ मुझे मिली होगी। उस डॉट क्लास की फाइल की वजह से मैं इसको इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, राइट। दूसरे पैकेज में इसलिए इंपोर्ट लगाया है, पहला रीजन ये। जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास को यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। स्ट्रिंग क्लास इस पैकेज के अंदर तो मौजूद नहीं है, पैकेज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सब मुझे इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। या सिस्टम क्लास जब मैं यूज कर रहा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए, तब भी मुझे यूज नहीं करना पड़ रहा था किसी इंपोर्ट को। रीजन, रीजन क्या है, कोई बता सकता है। वाइवा में बहुत पूछते हैं, बहुत बेसिक सा रीजन है। सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, इन सब के लिए हमें इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। हालांकि ये क्लासेस इस पैकेज के अंदर जो मैंने बनाए हैं अभी, इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्या रीजन है, बाय डिफॉल्ट वो इंपोर्ट हो रही है। अच्छा क्यों बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो रही है, उसका भी रूल है। यूटिल क्लास के अंदर स्कैनर बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं इंपोर्ट हुआ, आप देखो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाके देखो, ओपन डिक्लेरेशन देखो, मैंने इसके सोर्स कोड को अटैच कर रखा है। जावा इज ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स की लाइब्रेरी को का सोर्स कोड अटैच कर सकते हैं आप आईडी में। आई डोंट नो विजुअल स्टूडियो कोड में ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें आप देखो, इसके कोड के अंदर जाओ, स्ट्रिंग क्लास खुल गई, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, है ना। इसका इसका पैकेज देखो, पैकेज क्या है इसका, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग पैकेज है। सिमिलरली अगर आप अगर के सिस्टम क्लास का पैकेज अगर आप देखना चाहो, सिस्टम इज सिस्टम से फॉर एग्जांपल मैं सिंपली एस कर देता हूँ, ले लेगा उतने को, है क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट कर देता हूँ, चलो मेथड लोकल होने की वजह से कर रहा है, क्या कर रहा है, चलो मैं सिस्टम ही दिखा देता हूँ, तो मतलब ही नहीं। ओपन डिक्लेरेशन सिस्टम में जाओ, आप देखो इसका पैकेज क्या है, इसका पैकेज भी जावा डॉट लैंग है। यानी जो भी चीज, जो भी क्लासेस जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हैं, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हैं, उनको हमें इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जावा डॉट लैंग जो है वो डिफॉल्ट पैकेज है। तो एक ही डिफॉल्ट पैकेज है जावा में, जावा डॉट लैंग। लैंग मतलब जावा लैंग्वेज का वो पैकेज जो कि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, और वो एज अ डिफॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो जो भी क्लासेस जावा डॉट लैंग में है, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, उनको हमें इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए स्ट्रिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है और सिस्टम के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल में है, तो इंपोर्ट लगाना पड़ा हमें। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, कोई पूछे कि कौन से क्लासेस के लिए आपको इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बोलेंगे एक तो वो क्लासेस जो उसी पैकेज के अंदर मौजूद हो, जिस पैकेज के अंदर की कोड के अंदर से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, दूसरे जावा डॉट लैंग पैकेज के।
ये दो लोकेशन से अगर कोई क्लास यूज आप कर रहे हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वो। ठीक है, याद रहेगा। अब स्कैन क्लास के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, स्कैन डॉट, किसी को पता है स्कैनर क्लास कैसे यूज करते हैं? नेक्स्ट, स्कैन डॉट नेक्स्ट। अगर सिंपली स्कैन डॉट, स्कैन क्या है, वेरिएबल है, स्कैनर क्लास का वेरिएबल है, तो इसके अंदर एक नेक्स्ट मेथड डिफाइंड होगा। अगर नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहा हूं तो ये मेथड क्या रीड करेगा, स्ट्रिंग रीड करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग रीड करेगा। जैसे मैं कहूं नेक्स्ट और इसके आगे सेमीकोलन लगा दूं और इसको मैं एक वेरिएबल में, ये रीड तो करेगा, अब इसको एक कंटेनर में डालना भी तो पड़ेगा ना, तो कंटेनर क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग डॉक्टर नेम। ठीक है, फाइन। तो इसने क्या करा, स्कैन डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल करा। नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, कीबोर्ड से जो आप टाइप करेंगे उसको रीड करेगा और डॉक्टर नेम वेरिएबल के अंदर उसको सेट कर देगा। एक बार चला के देख ले इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्ट करने के लिए काम करते हैं, डॉक्टर नेम को प्रिंट भी कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉक्टर नेम, जो हम रीड करेंगे वही प्रिंट भी कर रहे हैं। ठीक है, चला लें एक बार। कोई मैसेज मैंने टाइप नहीं किया था इसलिए कोई मैसेज यहाँ दे नहीं रहा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो उससे पहले एक मैसेज भी हम टाइप कर देते हैं जैसा कि आप सी प्लस में करते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द नेम ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, मैसेज डाल दिया। आप जब रन करेंगे तो साथ में मैसेज आएगा पहले, बाद में वो रीड करेगा। आगे इंटर द नेम ऑफ द डॉक्टर, करेक्ट। यहां पे आकर के मैंने कहा डॉक्टर ए के सिंह, ठीक है, नाम दे दिया। अब ये मेथड जो है स्कैन डॉट नेक्स्ट कंट्रोल ले रहा है, ये चल रहा है, ये रीड करेगा और क्या करेगा, डॉक्टर नेम नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा और फिर इसी डॉक्टर नेम नाम के वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। राइट, इंटर करने के करा मैंने, इसने क्या करा, डॉक्टर ए के सिंह, इसने क्यों नहीं लिया बता भाई, स्पेस है, नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा, एक वर्ड लेगा जहां पे स्पेस खत्म हो रहा है वहां छोड़ देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है वो करना पड़ेगा। अब आप कोड को आपने देखिए सेव करा ना, बैकग्राउंड में कंपाइल भी हो गया, और कंपाइल उसने क्या यूज कर करा, जावा सी यूज के ही करा है, क्योंकि आपने इसकी जेडीके के इंस्टॉलेशन फोल्डर यहाँ सेट कर रखा है आईडी में, है ना, सेम जो जेडीके आपने इंस्टॉल कर रखा था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटीग्रेट कर रखा है। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। अब मुझसे पूछेगा इंटर द नेम ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर ए के सिंह। ठीक है, अब इसे पूरा प्रिंट कर दिया। राइट, तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया। आप देखेंगे इसके साथ और भी बहुत सारे मेथड हैं। स्कैन डॉट एन दबा करके आप छोड़ेंगे तो सारे ड्रॉप डाउन दिखाएगा आईडी में, हेल्प के तौर पर। पैटर्न अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिग डेसिमल इज डाटा टाइप, बहुत लार्ज डेसिमल वैल्यू को रीड करने के लिए बिग डेसिमल होता है यूज। ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में यूज होता है अक्सर। ठीक है, बिग इंटीजर सिमिलरली यूज होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उनके करस्पॉन्डिंग देखिए, बुलियन, नेक्स्ट बुलियन है मेथड, तो ये क्या करेगा, बुलियन वेरिएबल यानी ट्रू एंड फॉल्स को ही रीड करेगा। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट में और क्या क्या है। नेक्स्ट बाइट, बाइट क्या होता है, न्यूमरिक वैल्यू होती है, नॉन डेसिमल न्यूमरिक वैल्यू होती है, साइन वैल्यू होती है। राइट, और एक बाइट की लेंथ होती है, यानी 8 बिट होते हैं। इसका मतलब साइन होने का मतलब एक बिट तो यूज हो गया प्लस या माइनस, 0 या 1 से साइन को स्टोर करने में,
7 बिट में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। दैट रेंजेस फ्रॉम -128 टू 127। वाई 127? बीच में जीरो भी आ रहा है एक, ठीक है, करेक्ट। फिर देखिए, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंटीजर इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है, इनफैक्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप के अलावा बिग इंटीजर या बिग डेसिमल जो डाटा टाइप है जो से रैप्ड है एक तरह से, इनको भी, इनके लिए भी आपको नेक्स्ट में मेथड मिल रहे हैं। यानी इससे क्या होगा, अगर हम इन नेक्स्ट मेथड को यूज ना करके नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट को यूज करें तब क्या होगा, स्ट्रिंग ले लेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर हम उसको कोई कंप्यूटेशन में यूज कर पाए, राइट। उसको डायरेक्टली हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन भी नहीं कर सकते, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्लास है क्या, किसी किसी क्लास है भी, तो क्लास थी उनकी या, तब तो रोकना पड़ेगा भाई। चलो कोई नहीं, कोई नहीं रोक लेते हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है भाई, ठीक है। रुको पहले, यहाँ तक क्लियर है भाई, रुको पहले सेव कर लो।